ये मूवी दरअसल दो साइंटिस्ट के गिर्द घूमती है जो इंसानों और जानवरों के डीएनए से एक नई फीमेल जानदार बनाते हैं और वो फीमेल जानदार दिनों में ही एक छोटी बच्ची से एक अडल्ट लड़की बन जाती है और उसके पास काफी सारी पावर्स भी आ जाती हैं जो कि काफी खतरनाक और ब्रूटल हैं। अब ये साइंटिस्ट कैसे उस क्रीचर से बचेंगे या खुद उस क्रीचर का शिकार बन जाएंगे, ये हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो किसी जिंदा जानदार पर अपनी रिसर्च कर रहे थे। दरअसल ये दोनों साइंटिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ थे, जिनमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और उसकी वाइफ का नाम एल्सा था। ये दोनों असल में जेनेटिक साइंटिस्ट थे। जेनेटिक साइंटिस्ट उन्हें कहा जाता है जो डिफरेंट जानदारों के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी वो दो जानदारों के डीएनए को मिलाकर एक नया जानदार बनाते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट एक मेडिकल कंपनी के लिए काम किया करते थे, यानी ये या तो खुद मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स बनाते या पहले से मौजूद एनिमल्स के डीएनए से एक खास किस्म की प्रोटीन निकाला करते थे। ये जिस कंपनी के लिए काम करते थे उस कंपनी का नाम नर्ड था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक खास किस्म का एनिमल बनाया है जो कि है तो एक मेल पर दिखने में बाकी जानदारों से काफी डिफरेंट है। और वहाँ हमें ये पता चलता है कि एल्सा और क्लाइव का ये पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि वो इससे पहले भी सेम ऐसा ही एक जानदार बना चुके हैं जो कि दिखने में ऐसा ही था, पर वो एक फीमेल है। अब अपना एक्सपेरिमेंट चेक करने के लिए एल्सा और क्लाइव उन दोनों एनिमल्स को एक दूसरे के पास ले आते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बना रहे थे, क्योंकि उनमें से एक मेल और दूसरी फीमेल थी। अपने बनाए हुए जानवरों का एक दूसरे से अच्छा बिहेव देखकर वो दोनों अपनी कंपनी के बॉस के पास चले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने काफी सारे जानवरों का डीएनए इकट्ठा करके इस जानदार को बनाया है और हमें इस जानदार से वो प्रोटीन मिल जाएगी जो हम डिफरेंट स्पीशीज के जानवरों से इकट्ठा करते हैं। और चूंकि हमने ये जानदार खुद बनाया है और ऐसे ही हम कई और भी जानवर बना सकते हैं, इसलिए ये प्रोटीन हमें काफी सस्ती पड़ेगी अगर हम अपने ही बनाए हुए जानवरों से लेंगे। ये प्रोटीन इतनी खास है कि इसकी मदद से हम बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं। एल्सा अपने बॉस को कहती है कि ये जानवर होकर हमें इतनी फायदेमंद प्रोटीन दे रहे हैं, तो जरा सोचो कि अगर हम इंसानों के डीएनए को मिलाकर एक नया जानदार बनाएंगे तो डेफिनेटली हम बहुत सारी बीमारियों की मेडिसिन बना पाएंगे। एल्सा ये जानती थी कि इंसानों के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉस को कन्विंस करती है कि आप हमें इंसानों के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दे दें। जिस पर उनकी बॉस कहती है कि तुम दोनों ने जो भी इस कंपनी के लिए एक्सपेरिमेंट किए हैं मैं उसकी कदर करती हूँ, लेकिन ये जो तुम बात कर रही हो ना इंसान और जानवरों के डीएनए को मिक्स करने की, तो ये तो बिल्कुल इलीगल है और कंपनी इसके लिए हरगिज एग्री नहीं होगी। हमें इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन चाहिए और इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम अपनी सारी रिसर्च को रोककर सिर्फ और सिर्फ जानवरों से प्रोटीन हासिल करेंगे ताकि हम उससे मेडिसिन बना सकें। इसलिए आज से तुम दोनों अपने एक्सपेरिमेंट बंद कर दो। अब वो दोनों अपनी बॉस को कहते हैं कि अगर हमने ये काम स्टार्ट नहीं किया तो कोई और कर लेगा। जिस पर बॉस कहती है कि मैं जानती हूँ, मगर फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की जरूरत है और जब ये जरूरत खत्म हो जाएगी तो हम तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम कर लेंगे। इसलिए वो बॉस उन दोनों के एक्सपेरिमेंट को रुकवा देती है, जिस पर एल्सा और क्लाइव काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बॉस उनके प्रोजेक्ट पर कभी भी काम नहीं करेगी। अब बाहर आकर एल्सा काफी नाराज होती है और वो क्लाइव को कहती है कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी में छोटे मोटे जानवरों की बॉडी से कोई फालतू किस्म की प्रोटीन नहीं निकालना चाहती, जबकि वो सारी प्रोटीन एक ही बार में निकाल सकते हैं। अब इसलिए वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी से सीक्रेटली अपने प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि वो इंसानों के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर अभी भी उनके पास कोई ऐसा इंसानी डीएनए नहीं था जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। अब एल्सा किसी तरह एक इंसानी डीएनए ले आती है जिसमें कोई बीमारी नहीं थी और वो काफी हेल्दी डीएनए था। अब ये दोनों उस डीएनए को मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के डीएनए से मिलवाने लगते हैं, लेकिन काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी वो किसी भी जानदार से उस डीएनए को नहीं मिलवा पाते, जिस पर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब एल्सा इसका भी हल निकाल लेती है और वो एक और फीमेल का डीएनए ले आती है और कहती है कि ये डीएनए मैंने बहुत गौर से देखा है और ये अब तक का बेस्ट डीएनए भी हो सकता है। अब उसके बाद वो दोनों उस डीएनए पर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों उस डीएनए पर काफी सख्त मेहनत करते हैं और फाइनली वो इंसानी डीएनए को एनिमल के डीएनए के साथ मिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर वो और भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास भी एक यूनिक किस्म का डीएनए था जो कि इंसानी और एनिमल के डीएनए से बना था। पर जैसा कि उन दोनों के बॉस ने कहा था कि इंसानी डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल इलीगल है, इसलिए क्लाइव इस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। लेकिन एल्सा कहती है कि इतनी मेहनत के साथ हमारे पास ये यूनिक डीएनए आया है, हम इसे ऐसे ही जाया नहीं कर देंगे। फिर उसके बाद एल्सा उस डीएनए को लेकर अपनी प्राइवेट लैब में चली जाती है और हम उस रूम में एक ऐसी मशीन को देखते हैं जिसमें डीएनए डालने से वो मशीन उस डीएनए से एक जानदार पैदा कर सकती थी। अब एल्सा उस मशीन के अंदर उस
एनिमल का डीएनए डाल देती है जो कि उन्होंने कुछ ही देर पहले बनाया था। पर क्लाइव एल्सा को कहता है कि हमें ऐसे ही किसी जानदार को पैदा नहीं कर देना चाहिए, जिस पर एल्सा कहती है कि दुनिया में हर रोज लाखों लोग किसी न किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंट से उनकी जान बचा सकते हैं। ये सुनकर क्लाइव ना चाहते हुए भी एल्सा की बात मानने के लिए एग्री हो जाता है और वो दोनों उस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मशीन के स्टार्ट होने पर जिस बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना था वो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था। ये देखकर एल्सा उस बच्चे को चेक करती है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बेबी था, इसलिए वो दोनों अपनी लैब से बाहर आ जाते हैं। मगर शाम को वो अपनी लैब से एक अलार्म की आवाज सुनते हैं, जिस पर वो अपनी लैब चेक करने के लिए वापस आ जाते हैं। वहाँ वो ये देखकर काफी हैरान थे कि वो बेबी अब पूरा डेवलप हो चुका था, इसलिए वो दोनों मिलकर उस बेबी को बाहर निकाल देते हैं, जो कि दिखने में काफी अजीब क्रीचर लग रहा था। क्लाइव उस क्रीचर को मारने की कोशिश करता है, जिस पर एल्सा कहती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर उसके बाद वो दोनों उस रूम में चले जाते हैं जहाँ उन्होंने उस क्रीचर को रखा था। वहाँ एल्सा जाकर जब उस बॉक्स को देखती है तो उसे ये पता चलता है कि वहाँ कोई क्रीचर नहीं है, बल्कि किसी किस्म की स्किन है जिसमें से वो जानदार बाहर निकल गया था और अब वो इसी लैब में था। वहाँ वो अजीब सा क्रीचर एल्सा के पास आ जाता है जिसके 2 पैर निकल आए थे। बाहर से क्लाइव ये सब देख रहा था और वो एल्सा को कहता है कि मैं जहरीली गैस ऑन करने लगा हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, जिससे वो क्रीचर मर जाएगा। लेकिन एल्सा क्लाइव की बात ना मानते हुए अपना गैस मास्क उतार कर उस क्रीचर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर वो क्रीचर एल्सा के पास आ जाता है और एल्सा को कुछ भी नहीं कहता। फिर पीछे से क्लाइव एक रॉड लेकर आ जाता है और उस रॉड को देखकर वो क्रीचर गुस्से में आ जाता है, जिस पर क्लाइव और एल्सा उस रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर क्लाइव एल्सा को कहता है कि मैं उस क्रीचर पर जहरीली गैस छोड़ने वाला हूँ, जिससे वो मर जाएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने क्या चीज पैदा कर दी है। इस पर एल्सा कहती है कि फिलहाल हम इसे नहीं मारेंगे, बल्कि इसे सिर्फ बेहोश कर देंगे ताकि हम ये जान तो सकें कि आखिर ये है क्या। अब वो दोनों उस क्रीचर को बेहोश करके उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अपने एग्जामिन से उन्हें ये पता चलता है कि वो क्रीचर दरअसल एक फीमेल है जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। हमारे कुछ घंटे उसके लिए कई हफ्ते या महीनों का काम करते हैं। वो देखते हैं कि अगर इसी स्पीड से वो ग्रो करेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बहुत जल्द बुढ़ापे की वजह से मर जाएगी, यानी इस क्रीचर का लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा है। फिर हमें कुछ देर बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ वो क्रीचर अब बड़ा हो चुका था, उसके 2 हाथ भी निकल आए थे और वो उनकी बातें भी समझने लगा था। एल्सा उस क्रीचर को अपना बेबी समझने लगी थी और इसलिए वो उसे खुद खाना खिलाती और खुद उसका ख्याल भी रखती थी। एक दिन एल्सा उस क्रीचर को बहुत सारे अल्फाबेट्स देती है और उसके साथ खेलने की कोशिश करती है। वो क्रीचर उन अल्फाबेट से नर्ड बना देती है, जो कि असल में उस कंपनी का नाम था जहाँ एल्सा और उसका हस्बैंड काम करता था। अब उस क्रीचर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने एल्सा की शर्ट पर नर्ड की स्पेलिंग देख ली थी, जिस पर एल्सा काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो क्रीचर अब चीजों को समझ रही थी। ये देखकर एल्सा उस क्रीचर का नाम ड्रेन रख देती है, जो कि नर्ड का बिल्कुल उलट था। अब वहाँ पर क्लाइव आ जाता है और एल्सा को कहता है कि इस क्रीचर को लैब से बाहर किसने निकाला, इसे अभी के अभी लैब के अंदर ले जाओ और इसकी टेल को भी कवर करो ताकि इसे कोई देख ना ले। दरअसल क्लाइव अब उस क्रीचर को अब नापसंद करने लगा था क्योंकि एल्सा अब उसके साथ काफी अटैच होते जा रही थी। अब एल्सा क्लाइव को कहती है कि इसे हमने बनाया है, तुम इसे क्रीचर मत कहो, मैंने इसका नाम ड्रेन रखा है और अब से हम इसे ड्रेन ही कहा करेंगे, जिस पर क्लाइव और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें उसके बाद क्लाइव का भाई दिखाया जाता है जो गलती से उनके लैब में आ गया था, जिस पर ड्रेन उस पर हमला कर देती है, मगर एल्सा और क्लाइव उधर आकर उसे बचा लेते हैं। ये देखकर वो सब ये समझ जाते हैं कि वो ड्रेन को वहाँ नहीं रख सकते क्योंकि उसे कोई भी देख सकता है, इसलिए अब वो ड्रेन को एक बॉक्स में डालकर एक फार्म हाउस में ले जाते हैं। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कंपनी के ऑनर को देखते हैं जो क्लाइव और एल्सा के साथ एक स्टेज पर खड़ी थी क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट की मीडिया पर प्रेजेंटेशन देनी थी। अब वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए उन दोनों क्रीचर्स को कंपनी के ऑनर और मीडिया वालों के सामने ले आते हैं। वहाँ वो दोनों क्रीचर्स बिल्कुल अलग बिहेव शो करते हैं, यानी जैसा फ्रेंडली बिहेवियर उन्होंने शुरुआत वाले सीन्स में दिखाया था, अब वाला बिहेवियर वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो दोनों क्रीचर्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और वहीं पर वो दोनों मारे जाते हैं। अब मीडिया के सामने उनकी कंपनी की काफी इंसल्ट हो गई थी, इसलिए कंपनी के ऑनर एल्सा और क्लाइव से काफी नाराज थी। एल्सा और क्लाइव अपने ऑनर को कहते हैं कि पता नहीं कैसे उन क्रीचर्स में कुछ चेंजिंग हो गई थी, यानी जो क्रीचर पहले फीमेल थी अब वो चेंज होकर मेल बन गया था। क्लाइव कहता है कि हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ था, पर हम इसका पता जरूर लगा लेंगे। अब हमें ड्रेन को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी थी और एल्सा उसे बिल्कुल अपने बच्चों जैसा ट्रीट करती थी। एक दिन ड्रेन उस फार्म हाउस से भागकर एक जंगल में चली जाती है। वो दोनों उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जंगल में चले जाते हैं और वो जंगल में ड्रेन को ढूंढ भी लेते हैं, मगर साथ में वो ये भी देखते हैं कि ड्रेन ने जंगल में एक रैबिट को जान से मार दिया था और वो उसे खा भी रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों ड्रेन को वापस घर ले आते हैं। फार्म हाउस में आकर जब एल्सा ड्रेन
को खाना देती है तो वो खाना खाने से इनकार कर देती है और अल्फाबेट्स की मदद से एल्सा को ये बताती है कि मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ, और इसलिए वो वहाँ से नाराज होकर छत पर चली जाती है। मगर उसके पीछे पीछे वो दोनों भी छत पर चढ़ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ड्रेन के अब विंग्स निकल चुके थे। अब क्लाइव उसे समझाता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें बाहर नहीं जाने देते। ये सुनकर ड्रेन अपने विंग्स को अपने अंदर वापस भेज देती है और क्लाइव को प्यार से हक कर लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रेन को आहिस्ता आहिस्ता क्लाइव अच्छा लगने लगा था, और ड्रेन के साथ टाइम स्पेंड करने पर क्लाइव को ये पता चल जाता है कि ड्रेन के अंदर एल्सा ने जिस फीमेल का डीएनए डाला था वो दरअसल उसका खुद का अपना ही डीएनए था। जिस पर क्लाइव एल्सा से इस बारे में पूछता है तो वो ये बात मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है। अब अगले सीन में एल्सा ड्रेन को एक बिल्ली ला कर देती है, लेकिन ड्रेन एल्सा से अभी भी नाराज थी। वो अपनी जहरीली टेल को उस बिल्ली के गले में मारकर उसे जान से मार देती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ड्रेन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिस पर ड्रेन एल्सा के ऊपर आकर उस पर हमला करने ही वाली थी कि वो उसके गले में एक चाबी को देखती है। वो उस चाबी को निकाल कर दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही लगती है कि पीछे से एल्सा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब हमें क्लाइव को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप से फार्म हाउस में लगे कैमरास को देख रहा था। वहाँ वो ड्रेन को पानी में देखता है। दरअसल क्लाइव को भी ड्रेन अब अच्छी लगने लगी थी। फिर वहाँ से क्लाइव फार्म हाउस में चला जाता है जहाँ पर ड्रेन मौजूद थी। क्लाइव ड्रेन को आवाज लगाता है मगर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तभी क्लाइव पीछे मुड़कर देखता है कि ड्रेन बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ी थी। ड्रेन क्लाइव के पास आकर उसे कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, जिस पर क्लाइव कहता है कि नहीं, ये बुरी बात है। अब चूंकि क्लाइव को भी ड्रेन अच्छी लगने लगी थी इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एल्सा आकर क्लाइव और ड्रेन को देख लेती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। एल्सा वो सब देखकर काफी गुस्से में थी, इसलिए वो गुस्से में ड्रेन की टेल को काट देती है। फिर उसके बाद क्लाइव एल्सा के पास जाता है और अपनी गलती की वजह से उससे माफी मांगता है। वहाँ उन दोनों को ये एहसास हो गया था कि उन्होंने ड्रेन को बनाकर बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब वो ड्रेन को जान से मार देंगे। अब वहाँ से वो दोनों ड्रेन के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि ड्रेन काफी बीमार है और अब वो बस मरने ही वाली है क्योंकि उसका लाइफ साइकिल बहुत कम था। अब वहाँ पर ड्रेन मर जाती है और एल्सा और क्लाइव उसे अपने फार्म हाउस के बैकयार्ड में दफना देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लाइव का भाई कंपनी के एक आदमी को अपने साथ ले आया था और वो बताता है कि मैंने कंपनी को ड्रेन के बारे में सब कुछ बता दिया है। दरअसल क्लाइव के भाई पर ड्रेन ने हमला किया था और वो उस हमले से बाल बाल बच गया था, इसलिए अब उसने ये सब कंपनी को बता दिया था। अब क्लाइव के भाई के साथ आया हुआ आदमी उनसे पूछता है कि ड्रेन कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि वो अब तो मर चुकी है और हमने तो उसे दफना भी दिया है। इसलिए वो उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ उन्होंने ड्रेन को दफन किया था। मगर वो देखते हैं कि वहाँ पर ड्रेन मौजूद नहीं थी, बल्कि वो ऊपर छत पर खड़ी थी, यानी वो दोबारा जिंदा होकर और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो गई थी और उसके जो भी विंग्स थे वो अब और भी बड़े हो चुके थे। तभी ड्रेन उन पर हमला करके क्लाइव के भाई और उस कंपनी के आदमी को वहाँ पर मार देती है। फिर उसके बाद ड्रेन एल्सा के पास आकर उसे पकड़ लेती है। वहाँ दरअसल उन्हें ये पता चलता है कि ड्रेन ने भी उन दो छोटे एनिमल्स की तरह अपना डीएनए चेंज कर लिया था और अब वो फीमेल नहीं बल्कि एक मेल था और इसी वजह से वो एल्सा के पास आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी पीछे से क्लाइव आकर लकड़ी के एक टुकड़े को ड्रेन की बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे ड्रेन काफी इंजर हो जाता है। लेकिन फिर भी ड्रेन उस लकड़ी के टुकड़े को निकाल कर क्लाइव पर हमला कर देता है और अपनी जहरीली टेल की मदद से उसे जान से मार देता है। ये देखकर एल्सा गुस्से में आ जाती है और एक बड़े से पत्थर को ड्रेन के सर पर मार देती है और अब फाइनली ड्रेन मारा जाता है। फिर उसके बाद हमें एल्सा को दिखाया जाता है जिसे कंपनी की बॉस किसी तरह ब्लैकमेल करती है कि तुम लोगों ने इंसानी डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किया है, इसके लिए मैं तुम्हें जेल भी करवा सकती हूँ और अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और वो ये है कि तुम्हें दोबारा से मेरे लिए वो ड्रेन जैसा क्रीचर बनाना होगा। जिस पर ना चाहते हुए भी एल्सा एग्री हो जाती है और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।